क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हनुमान जी को हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है? क्या वजह है कि लाखों लोग हर मंगलवार को उनके दर्शन करने जाते हैं? हर घर में उनकी तस्वीर होती है और हर संकट में सबसे पहले याद आता है जय बजरंगबली। ये सिर्फ आस्था नहीं है, ये अनुभव है सैकड़ों वर्षों का, करोड़ों भक्तों का। हनुमान जी न सिर्फ शक्ति के प्रतीक हैं, बल्कि वो भक्ति, विनम्रता, बुद्धि और वीरता, इन सभी दिव्य गुणों का अद्वितीय संगम है। हनुमान जी के जीवन की शुरुआत ही चमत्कारों से भरी हुई है। कहते हैं, एक बार बाल हनुमान को भूख लगी तो उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को फल समझकर निगल लिया। उनके इस कर्म से पूरी सृष्टि अंधकार में डूब गई। देवताओं ने घबराकर इंद्र से प्रार्थना की और इंद्र ने क्रोधित होकर वज्र से प्रहार किया। हनुमान जी गिर पड़े, लेकिन उनकी दिव्य चेतना अडिग रही। इस घटना के बाद वायुदेव रूठ गए और सारी पृथ्वी की हवा रोक दी। तब सारे देवता हनुमान जी को वरदान देने आए और वहीं से उन्हें अमरत्व, अद्वितीय बल, बुद्धि और असीम सिद्धियां प्राप्त हुईं। रामायण का वह प्रसंग भला कौन भूल सकता है, जब हनुमान जी ने अकेले 100 योजन का समुद्र पार कर लिया। ना कोई जहाज, ना कोई उपकरण, बस एक संकल्प, एक विश्वास और एक उद्देश्य। क्या उद्देश्य? राम का कार्य। रास्ते में सुरसा ने उनका रास्ता रोका, सिंहिका ने पकड़ने की कोशिश की, लंकिनी ने लंका के द्वार पर चुनौती दी, लेकिन कोई भी उनकी भक्ति और शक्ति के सामने टिक नहीं पाया। उन्होंने लंका पहुंचकर माता सीता को राम का संदेश दिया और फिर लंका को आग में झोंक दिया, वो भी सिर्फ अपनी पूंछ से। रावण, जो ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था, शिव का भक्त था और पूरे त्रिलोक में राक्षस माना जाता था, वो भी हनुमान जी की निडरता और तेजस्वता के सामने थरथरा उठता था। जब हनुमान जी रावण की सभा में बंदी बनाकर लाए गए, तो भी उन्होंने सिर नहीं झुकाया। उन्होंने गर्जना की, मैं रामदूत हूँ, तुम्हारे जैसे राक्षसों का विनाश निश्चित है। और जब पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान जी ने उसी अग्नि से लंका को जला दिया। यह ना कोई कल्पना है, ना केवल भक्ति कथा, यह प्रतीक है उस शक्ति का जो धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। कई देवताओं के पास शक्ति है, लेकिन हनुमान जी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी भक्ति। उन्होंने अपना पूरा जीवन राम की सेवा में समर्पित कर दिया। जब सीता जी ने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप एक सुंदर हार दिया, तो हनुमान जी ने उसे फाड़ कर देखा, उसमें राम का नाम है या नहीं। जब सबने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने अपने सीने को चीर कर दिखाया और वहाँ राम और सीता की छवि दिखाई दी। क्या आपने कभी ऐसी भक्ति देखी है जो इतना दिव्य, इतना गहरा और इतना सच्चा हो? हनुमान जी को श्री राम ने वरदान दिया था कि जब तक इस धरती पर राम का नाम रहेगा, तुम अमर रहोगे। और यही कारण है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं। कई संतों ने उनके साक्षात दर्शन का वर्णन किया है। हिमालय की गुफाओं में, घने जंगलों में, कठिन तप के बीच। कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से हनुमान चालीसा पढ़ता है, तो हनुमान जी स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। वो संकट मोचन हैं, रक्षक हैं और साक्षात देव शक्ति का जीता जागता रूप हैं। हनुमान जी केवल बाहुबल नहीं हैं, वो ज्ञान के महासागर भी हैं। उन्हें नव विद्या भक्ति का ज्ञाता कहा गया है। वेद, पुराण, शास्त्र, सबका ज्ञान उनमें समाहित है। और फिर भी वो इतने विनम्र हैं कि कभी खुद को ईश्वर नहीं मानते, बल्कि हमेशा कहते हैं, मैं तो राम का सेवक हूँ।
यही वो विशेषता है जो उन्हें देवों का भी देवता बनाती है। हनुमान जी की शक्ति सिर्फ शरीर में नहीं है, वो आत्मा की शक्ति है, भक्ति की शक्ति है, धर्म की रक्षा की शक्ति है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जो भी किया भगवान राम के लिए किया, और यही त्याग, सेवा और शौर्य उन्हें सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली बना देता है। तो अगर आप भी मानते हैं कि हनुमान जी सबसे महान हैं, तो इस वीडियो को अपने हर उस मित्र तक पहुंचाएं जिसे आज हिम्मत, आस्था और शक्ति की ज़रूरत है। आप सभी कमेंट में ज़रूर लिखिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, और याद रखिए जहाँ हनुमान होते हैं वहाँ कोई भी बाधा टिक नहीं सकती है। धन्यवाद।